नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे में आज हम एक बड़ा सवाल लेके आपके सामने आए हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पूरे देश में पदयात्रा पॉलिटिक्स चल रही है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिस पर बहुत गहमा गहमी चल रही है। देश का अगर सबसे महत्वपूर्ण राज्य है तो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। विधानसभा के सत्र में जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसने एक पदयात्रा शुरू की है जिसको हालांकि रोक दिया गया, उन्होंने धरना दिया। क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं आज उत्तर प्रदेश में, आइए हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। न केवल जीएसटी लगाई है बल्कि खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए। आज हम आए हैं यद उत्पल जागरण मिशन और ये इसलिए बना है जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा और बहुत देखे अत्याचार अन्याय भी हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं। बिना पैसे रिश्वत के कोई काम नहीं। महंगाई से भी परेशान हैं लोग, बिजली से भी परेशान हैं। बिजली दे तो रहे नहीं, छापेमारी अलग हो रही है। समय पर पानी भी नहीं मिला लोगों को। तो ये सब दिक्कतें हैं और बेरोजगारों के सामने भी दिक्कत है। वादा तो किया था, चलिए अच्छा था, सब लोगों ने स्वागत किया था कि हर परिवार में नौकरी दे देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे, तो वो भी नहीं मिल पा रही। महंगाई तो इतनी है तो लोगों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। तो ये सब परेशानियां हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यद उत्पल जागरण मिशन के माध्यम से लोगों को तैयार करेंगे। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्थाओं को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। लखनऊ में एक राजनीतिक दल के द्वारा प्रस्तावित पैदल मार्च के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त पैदल मार्च के संबंध में बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी उपरोक्त दल द्वारा कोई भी अनुमति स्थानीय पुलिस प्रशासन से नहीं ली गई। इसके बावजूद प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए पुलिस ने उनके पैदल मार्च का रूट तय किया। धरना प्रदर्शन इत्यादि के लिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी स्थान निर्धारित है। इसके बावजूद राजनीतिक दल द्वारा उस रास्ते से जाने की जिद की गई जिसके लिए आवश्यक पुलिस प्रबंध किए गए थे। स्थानीय स्तर पे बंदरिया बाग चौराहे पे उपरोक्त दल के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया तथा उसके बाद से सभी लोग अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध को लेकर सपा का प्रदर्शन
जो हुआ है उसमें योगी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी है सपा का कार्यकर्ता। योगी सरकार मानसून सत्र में पहले सियासत जो जोरदार हो रही है उस सियासत पर सबसे ज़्यादा अगर घटनाक्रम चल रहे हैं तो योगी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। यूपी विधानसभा सत्र चलेगा और शोर मचेगा इसकी सबको उम्मीद थी, लेकिन यूपी में सड़क से सदन तक जो संग्राम मचा है उसमें कहीं आम आदमी के मुद्दे खो ना जाएं। सेशन से आगाज में पहले सपा की जो पदयात्रा हुई है उसे सड़क से लेकर सदन तक सपा का हंगामा जनता के बीच जनता के मुद्दों पर को पहुंचाने की कोशिश माना जा रहा है। जोरदार प्रदर्शन किया है सपा ने और वही कोशिश की है जो पदयात्रा निकाली थी कि उससे आम आदमी जुड़ सके। महंगाई है, बेरोजगारी है, इन्हीं मुद्दों पर यह सबसे बड़ी जो चर्चा है हमारी, वो लोगों को हाथों में पोस्टर लेके महंगाई के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर, ये बड़ा मामला है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले प्रवक्ता हैं सपा के निशांत ठाकुर जी, वो जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है निशांत ठाकुर जी, नमस्कार। हमारे साथ शिशिर शर्मा जी जुड़े हैं जो स्टेट हेड हैं हमारे VIP न्यूज़ के और वहाँ के जो स्थानीय स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश की खबरों का जो नज़र रखते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर जावेद अहमद साहब जुड़े हैं। जावेद अहमद साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अश्विनी शाह जी जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत महंगाई मुद्दा लेकर आए हैं और ये महंगाई का मुद्दा जो हुआ, एक तरफ एक धरना पदयात्रा कहीं और चल रही है, एक पदयात्रा वो लखनऊ में देखने को मिली, लेकिन पूरे देश में एक कल्चर बन गया है कि जब सदन शुरू होता है तो सदन में जिस तरीके से बात की जाती है उसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हंगामा होता है। सदन में आजकल कार्रवाई या जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। सदन चल रहा है तो क्यों नहीं उसमें विपक्ष जाके सदन में इन मुद्दों को ऑथेंटिक तरीके से उठाता है। मैं सबसे पहले हमारे शिशिर शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। शिशिर जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी जी, हम जावेद अहमद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जावेद जी, आपको क्या लगता है कि जो स्थिति है, जो अभी हालात हैं, उन हालातों में क्या जो सपा कर रही है वो आप उसमें कितना समर्थन देते हैं महंगाई के मुद्दे पर? नहीं, देखिए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा और सुरक्षा, विशेषकर महिला की सुरक्षा जो है जी, इस मुद्दे पर कोई भी अगर उसकी बात सदन में रखना चाहता हो चाहे सड़क पर रखना चाहता हो जी, उनके साथ जी, और बिल्कुल खुले तौर पर उनके साथ है। वो कोई भी पार्टी हो जी, जो इस देश में जी, शिक्षा के सुधार के लिए आगे आएगी, आपस में मतभेद मिटाने के लिए आएगी, जी, महंगाई को दूर करने के लिए आएगी, जी, हम बिल्कुल उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि आज की डेट पे सबसे ज्यादा जो है महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है और ये महंगाई की मार पता नहीं चलती। अगर हर वर्ष 2 करोड़ का वादा था, जी, अगर 1 करोड़ भी रोजगार मिल जाए लोगों को जी, तो ये महंगाई पता नहीं चलता। जी, लेकिन आप रोजगार नहीं देंगे, जी, आप काला धन नहीं लाएंगे, जी, आप शिक्षा का स्तर नहीं दूर करेंगे, जी, तो आप पेंशन नहीं देंगे, जी, तो महंगाई तो लोगों को टूटेगी ना। जी, और हर व्यक्ति का ये मुद्दा है महंगाई का मुद्दा। जी। चलिए हम आप जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ, बिल्कुल हमारे साथ शिशिर शर्मा जी जुड़ गए हैं। शिशिर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे साथ निशांत ठाकुर बैठे हैं, अश्विनी शाह जी बैठे हैं, जावेद अहमद जी बैठे हैं। क्या आज का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं? देखिए, आज जहां तक विधानसभा के सत्र की बात की जाए जी, तो सुबह सत्र की शुरुआत कल सर्वदलीय बैठकों के साथ जी, सभी दलों के नेताओं को बुलाकर सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने सर्वदलीय बैठक में सबके साथ एक संयुक्त कार्यक्रम बनाया था और ये कहा था कि अच्छे से अच्छे तरीके से विधानसभा सत्र को चलाया जाएगा। जी, लेकिन सुबेरे होते होते समाजवादी पार्टी ने अपना पहला बदला और अपना कोण बदलते हुए सुबह विधानसभा में घेराव का कार्यक्रम शुरू कर दिया जी, और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास पहुंचकर जी,
जिस किसान और उनकी बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जी उन्हीं किसानों के मसीहा के जो समाधि जो उनका स्टेचू का स्थल है, जी वहां पर संग्राम की तैयारी कर दी थी। जी सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीतिक बात है। जी विधानसभा में आम जनता के सरोकार से संबंधित जहां पर सवाल उठाए जाते हैं, जहां आम समस्याओं को लेकर चर्चा की जा सकती है, और जिसके लिए इस विधानमंडल का मानसून सत्र का आहूत किया गया था, इसलिए कि जिस तरीके के जो विधायक हैं, जो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़के आए हैं, उनके यहाँ क्या समस्याएं हैं, किस तरीके की समस्या को फेस कर रहे हैं, उसको लेकर इस सत्र बुलाया गया था। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, समाजवादी पार्टी सड़क पर सत्र चलाना चाहती है, जो कि ये गलत है। जी चलिए, मैं समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा। इसके पहले मैं अश्विनी शाह जी से पूछना चाहता हूं। अश्विनी जी, ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, वैसे आपको शायद जानकारी होगी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं? अभी कई बलात्कार के केस हुए हैं, महंगाई का मुद्दा है, ये आपको लगता है बेरोजगारी का मुद्दा है? बड़ा प्रदेश है, इसमें बहुत मुद्दे हैं जी, और योगी सरकार हर मुद्दों को प्राथमिकता पर लेकर काम कर रही है जी। लेकिन समाजवादी पार्टी जो हमारा प्रमुख विपक्षी दल है जी, ये उन मुद्दों को, एक तो जनता ने इनको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाया जी, ये मुद्दे इन लोगों ने उस समय भी उठाए थे जी। जनता के समझ में आ गया कि सुरक्षा कौन दे रहा है। जी। आपको भी पता है कि सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, जी। तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं जी, और जो हो रहे हैं जी। ये अपराधों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही परसों में अभी देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक लिया और निर्देश जारी किए। जी। उत्तर प्रदेश एक पूरे भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अपराधी तख्ती लेकर हाथ में खड़े होते हैं थाने के सामने। ऐतिहासिक चीज है ये कि हमें बंद कर लीजिए, हम कोई अपराध अब नहीं करेंगे, हमको थाने में बंद कर लीजिए, क्योंकि योगी राज में संगठित अपराध समाप्त हो चुका है और इतना बड़ा संगठित अपराध पर पिछले मुझे लगता है कि आजादी के बाद से कभी भी ऐसा अभियान नहीं चलाया गया था, जो कि इस सरकार में चलाया गया और वो सफल रहा। अब जो ये हो रहे हैं जिसको हम अपराध की श्रेणी में बहुत भारी अपराध कह रहे हैं, इन पर भी हम नकेल लगाने का काम कर रहे हैं, जो प्रशासन इस पर तत्पर है। यहाँ पर क्या होता है कि जो जनता चुनकर भेजती है सपा के चाहे विधायक को, भाजपा के विधायक को, उसके लिए एक सदन निश्चित है। सदन में भी शिशिर जी ने जैसे बताया कि सदन निश्चित है और उसी तरीके से धरना स्थल भी निश्चित है। अगर आज देखिए दो बातें देखिए किस तरीके से सपा कह रहे हम अपने विधायकों को कह रहे हैं कि जाकर हम धरना देंगे, लेकिन एक विधायक के साथ कितने कार्यकर्ता हैं कि 10-12 बस लगाकर उनको धरना स्थल पर पहुंचाना पड़ा 4 दिन पहले। आज देखिए क्या स्थिति है, पैदल मार्च करेंगे तो प्रशासन ने उस हिसाब से तैयारी की थी। भाई आप सदन में, आज सदन आहूत की गई थी, आप जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा, 111 लोगों पर भरोसा किया, उनकी आवाज तो पहुंचाते। चलिए मान लेते हैं कि आपके मुद्दे सारे सही हैं, तो उसको आप एक सदन में उठाइए, वो नजीर होता है और वो गीता और कुरान की तरह सत्य होता है। आप ये मानते हैं, जवाब आप ये साजी आप मान रहे हैं कि जो सपा ने उठाया है वो मुद्दे ठीक हैं और महंगाई बढ़ी है? शिशिर जी आपने सुना नहीं लग रहा है जो मैंने कहा जी, कि मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए आपके मुद्दे सही होंगे जी, मान लेते हैं। चलिए हम ये नहीं कह रहे कि हैं जी, आप एक उदाहरण दिया जाता है उस पर कि चलिए आप तो उसको आप गीता और कुरान की तरह सच, एक जो सदन बना है जहां पर हर चीज एक लिखा पढ़ी में रहती है, वहां पर उठाइए उस चीज को, तब जनता के साथ न्याय होगा। अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि हमने भाजपा का विरोध कर दिया, जनता बहुत होशियार है, जनता समझती है कि आप हमारे लिए कर रहे हैं या अपनी बचाने के लिए कर रहे हैं कि हमारा भी कुछ बना रहे, क्योंकि घरों से अखिलेश जी निकलते नहीं थे, इनका आरोप लग गया, इन्हीं के साथी राजभर जी लगाकर चले गए। हमने तो नहीं कहा उस चीज को, इनके साथी से लगाकर चले गए, इन्होंने निकाल दिया। इनके चाचा खुद कहते रहे, तो उस चीज को बचाने के लिए कि हमारी साख और इमेज कुछ बची रहे, ये लोग ड्रामा करते हैं। जैसे कि भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वही ड्रामा यहाँ चल रहा है। चलिए साजी, हम निशान ठाकुर जी के पास आना चाहते हैं। निशान जी, जैसा शाह जी ने कहा, जैसा अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जावेद अहमद जी ने कहा
क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही पार्टी? निशान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपके ना वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी मैं अपने बड़े भाई अश्विनी जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद कि कम से कम उन लोगों ने स्वीकार तो किया कि जनहित के जो मुद्दे हैं वो वर्तमान सरकार समझ नहीं पा रही है। लेकिन विषय वर्तमान सरकार का नहीं है। विषय अगर आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार का आप देखेंगे कि क्या विधायकों को क्या संसद की कार्यवाही में भाग्य हिस्सेदारी करने का हक होता है कि नहीं होता है। अगर हक होता है, रही बात अगर परमिशन की बात होती है तो आप देखिएगा परमिशन थी, लेकिन पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस में इसलिए कहूंगा कि अनचाहे तरीके से कार्रवाई करने में सक्षम है उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्योंकि इन्होंने जिस रूट से, जो रूट पुलिस ने बताया था उस रूट को डाइवर्ट करा के ले जाना चाहती थी। लेकिन आप इन सब बातों को हटाइए, लेकिन बात का जवाब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भैया बैठे हैं, वो सिर्फ इतना दे दे कि क्या लोकतंत्र की ये हत्या है कि नहीं है, कि जो सदन में कार्रवाई में भाग लेने के लिए, जनता के बातों को रखने के लिए जाने का अधिकार विधायकों के पास, पूर्व विधायकों के पास, सदन के सदस्यों के पास था, क्या उनको रोका गया कि नहीं रोका गया? इतने सम्मानित व्यक्तियों को जनता के बातों को लेकर के, जैसे कि रेलवे ट्रैक महंगा हो जाना, बेरोजगारी की बातें, खाने पीने की चीजें महंगा हो जाना, सिर्फ अधिकार की बातें अगर ये आती है कि अधिकार में उठाना था, तो महाना जी अध्यक्ष जी से कल ही मुलाकात करने के बाद में आपने एक पिक्चर भी देखा होगा कि महाना जी के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पिक्चर आउटपुट हुआ है। उस पिक्चर में दर्शाया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ खाली फूल देने तो गए नहीं होंगे, अपनी मंशा जाहिर करने के लिए बताने गए होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो अत्याचार किया है वो दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनहित के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। सिर्फ दो ही बातें थी कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी विधायकों को पैदल चल करके संसद भवन तक, विधानसभा भवन तक पहुंचना था और अपनी बातों को रखना था। जी, तो निशान जी, आप जी निशान जी, आपको लगता है कि ये सदन में भी ये मुद्दा उठाया जा सकता था, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, सदन में ज्यादा अच्छी चर्चा हो जाती? ये सदन की कार्रवाई के लिए ही तो विधायक निकले थे। तो ये तो अधिकार जनता ने दिया है ना कि कोई पैदल जाए, गाड़ी से जाए, किसी भी चीज से सदन तक जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको वहां तक सदन तक जाने ही नहीं दिया। जी, सदन में जाने से रोका। बिल्कुल जी, रूट की परमिशन दी गई थी, उस रूट पे पुलिस जाने नहीं दे रही थी। पुलिस बार बार रूट डाइवर्ट करना चाहती थी। आप ये बताइए पहले परमिशन क्यों दिया गया? अगर परमिशन दिया गया तो रूट डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी, शिशिर जी, आप निशान जी की बात आपने सुनी होगी कि परमिशन थी और सदन ही जा रहे थे, सारे लोग विधानसभा जा रहे थे और उसमें रोक दिया गया। तो आपकी चर्चा अखिलेश जी से भी हुई, आपकी वहाँ के अन्य विधायकों से भी हुई, तो क्या लगता है उनको, जैसा अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी जी ने बताया कि वो सदन में उस मुद्दे को रख सकते थे और अगर उनके मुद्दे सही हैं तो वो सदन में उस पर बात कर सकते थे? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि शाह जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि सदन का आहूत इसीलिए किया गया कि अपने जो विधायक हैं, जो क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन के आए, उनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की अपने एजेंडे होते हैं। उन एजेंडों के लिए जो विधान मंडप में जो मंडप है, जहाँ सारे विधायकों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी बातों को रख के जनता के बीच ले जाना चाहिए, उसका पालन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। कल की जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें विधानसभा अध्यक्ष जी से जब मेरी इस मामले में बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे माहौल में समाजवादी पार्टी के नेता से मेरी वार्ता हुई है और अब की बार जो सदन है वो काफी अच्छी तरीके से चलेगा, संचालित होगा, क्योंकि किसी तरीके का कोई व्यवधान नहीं है। हाँ, सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का और उनको ज्यादा समय देने का की जो बात की गई है उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरीके से तैयार थे और उन्होंने कहा भी था कि आप दलीय सीमाओं से बाहर जाके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल, इनके विधायकों को पूरा मौका निशान जी आपके पास आऊंगा जी के लिए, और मुख्यमंत्री खुद इसके लिए बहुत पॉजिटिव थे। जी बिल्कुल, शिशिर जी, निशान जी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे हैं निशान जी आप?
मैंने समाजवादी पार्टी की तरफ से बात सिर्फ इतनी कही कि सदन के अंदर जो विधायकों को जाने से रोका गया, वो क्यों रोका गया। बात क्वेश्चन इतना मार्क नहीं है कि किस तरीके से विधायक पहुंचे, पैदल जाना चाहते थे या गाड़ी से जाना चाहते थे। अरे वो तो उनकी अपनी बात है ना कि जनता के जनहित के लिए किस तरीके से रखना चाहते थे। बस बात ये थी कि पुलिस क्यों नहीं पहुंचने देना चाह रही थी। बिल्कुल। शाह साहब, आपको क्या लगता है कि आपने लोकतंत्र के मंदिर में जा रहे थे, सारे पदयात्रा करते हुए जा रहे थे, फिर आखिर क्या ऐसी समस्या थी? क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था? क्या कोई और परिस्थिति बन रही थी? या आम लखनऊ के शहरी जो बाहर से आते हैं उनको कोई समस्या हो रही थी? शाह जी। शिशिर जी, देखिए, लखनऊ शहर में जो विधानसभा भवन है वो शहर के बीचों बीच में जी, और समाजवादी पार्टी का कार्यालय जहां है वहां वो भी शहर के बीच में है। एक तरह से वहां से यहाँ तक प्रमुख मार्ग गुजरते हैं जी। आपको भी पता है और हमारे शिशिर शर्मा जी जो आपके स्टेट हेड है इनको भी पता है, 111 एमएलए हैं जी, समाजवादी पार्टी के 111 एमएलए जी। और आप अभी उन पूरी भीड़ का जो है एक अपने यहाँ अपने इसी हम लोग के बीच में स्क्रीन पे देख रहा है, हमारे दर्शक देख रहे हैं जी। जी, आप बताइए उसमें क्या 111 लोग ही थे जी। अगर सारे विधायक भी एक साथ आते उनके तो वो 111 दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। वो एक हुजूम था जो कि सपाइयों का, और इनका पुराना इतिहास रहा है। हमारे निशांत भाई ने जो कहा ये बड़े मासूमियत से कह के बच के निकल गए। 2-3 साल पहले राजभवन में एक इन लोगों ने प्रदर्शन किया और वहां पर सिपाहियों के सर तोड़ दिए राजभवन के गेट पर। ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है सरकार के हाथ में नहीं होता है, प्रशासन के हाथ में होता है। अगर कुछ होता है, कोई बात होती है तो जवाबदेही उनकी होती है। तो उन लोगों ने उस हिसाब से हर स्तर पर बैरिकेटिंग करके रोका। हर विधायक के पास गाड़ी है जिसमें विधानसभा में घुसने का पास होता है। विधायक जी जाएं, कोई मना नहीं कर रहा है, कहीं रोका नहीं जा रहा है। यही घटना मैंने पीछे की घटना क्यों याद दिलाई कि 4-5 दिन पहले इन लोगों के विधायकों ने चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर वहां पर धरना देने का मन बनाया कि 11-21 विधायक रहेंगे। लेकिन फिर भी जब उनको धरना स्थल पर ले जाया गया तो 10-11 बसें भर गई। तो भाई जब 21 विधायक जा रहे थे तो एक बस में 21 विधायक आ जाते, 11 बसें कैसे भरी वहां धरना स्थल पर ले जाने के लिए? ये सोचने वाली बात है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट आपने चलवाया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी प्रदर्शन मंजूर है और अगर प्रशासन से अनुमति ली गई है उसकी तो प्रशासन ने अनुमति दी होगी, नहीं ली गई होगी तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। बहुत स्पष्ट चीज है, इसमें कहीं इफ बट नहीं है और न सरकार का दोष है। और अच्छी बात है, निशांत जी, मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विरोधी दल जो है प्रदर्शन करें, अपनी बात कहें, लेकिन जिस जनता ने 2-3-4 लाख जनता उनको चुनकर भेजती है उसकी बात को सदन में तो रखें। जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ रखें, वहाँ सरकार को घेरें। हर बात का पूछने का वहाँ पर अधिकार है उनको। निशांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नियम कानून है जिसके साथ बात की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, ये जावेद अहमद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जावेद जी, आपने अभी तीनों मित्रों की बात सुनी। आपको लगता है कि लोकतंत्र में अगर सदन पर जाकर विधायक वहां बात करते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महत्व रखता है कि वहां इनकी बात सुनी जा सकती थी? ये जो सड़क पर संग्राम हुआ है ये जनता के हित में नहीं है। जावेद जी, जावेद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद जावेद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी, जावेद जी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन एक लाइन का मैं जवाब देना चाहूंगा जावेद जी के लिए भी। जी, कांग्रेस का तो कोई प्रतिनिधि यहाँ है नहीं, ना विधान परिषद में ना विधानसभा में। 2 लोग हैं बस मात्र इनके यहाँ पर विधानसभा में। लेकिन दिल्ली में ये लोग सदन नहीं चलने दे रहे थे, मुझे याद है, और किसान आंदोलन चल रहा था। ये लोग कब जाते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। पेगासस पर चर्चा हो रही थी तो किस तरीके से हंगामा हुआ था। बाहर ट्रैक्टर चला रहे थे राहुल गांधी जी जो जावेद भाई के नेता हैं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बिल प्रस्तुत किया, इनको भनक लगी, ये सारे कांग्रेस के लोग दौड़ते हुए पहुंच गए ट्रैक्टर चलाना छोड़कर बाहर कि हम अगर नहीं पहुंचे, समर्थन नहीं किया तो ओबीसी वोट हमसे बिखर जाएगा। तो ये इसके लिए जाते हैं सिर्फ सदन में। चलिए निशांत जी, जनता से कोई सरोकार नहीं है। चलिए मैं जावेद जी के पास आऊंगा। निशांत जी, आप कुछ कह रहे थे, हमारे पास समय की कमी है, आप शाह जी की बातों का जवाब दीजिए।
मेरी बात का सिर्फ इतना ही जवाब है, समाजवादी पार्टी 3 करोड़ वोट पाकर के जनता के हित के लिए क्रूर नीतियों से जो प्रहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है, उस प्रहार को रोकने के लिए सदन से लगा करके जनता के दरबार तक कार्य कर रही है। लेकिन आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्री जनता के हित के लिए कार्य नहीं करना चाहते, इसीलिए आज ये दर्शाया गया है लोकतंत्र की हत्या हुई है कि विधायकों को सदन तक जाने नहीं दिया गया है। जी निशांत जी, शाह जी का कहना है कि आप बड़ी मासूमियत से मेन मुद्दों को टाल जाते हैं, जो चूंकि आपकी पार्टी में ने एक सीधा था कि सीधे सदन में जाते। जी ऐसा क्यों होता होगा? जी चलिए, निशांत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। जी अश्विनी जी, चूंकि ये मुद्दा शिशिर जी ने जब हमसे कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि इन मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए। ये जनता की बात है और जनता के साथ की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ आप चर्चा में जुड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद अहमद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिशिर शर्मा जी, हमारे स्टेट हेड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका निशांत ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ बने रहिए। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।